आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लूथरा ब्रदर्स आज थाईलैंड से भारत आ रहे हैं। जॉर्डन के साथ भारत के हुए 5 समझौते। ओबीसी टेम्पलेट के बीच पीएम मोदी की मेरिटोक्रेसी पॉलिटिक्स। राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो हिसाब खींचने पर नीतीश कुमार पर भड़की मुस्लिम महिला सांसद। ट्रंप की पार्टी की नेता के बयान पर बवाल, ममदानी ने दिया कड़ा जवाब। जॉर्डन की मलिका पर क्यों टिक जाती है सबकी नजरें। आतंकियों का नया हथियार बन रहा एआई। चांदी में फिर छलांग, आज 6000 से ज्यादा की तेजी। धुरंधर ने 11वें दिन भी मचाई ऐसी आंधी, ठेर किए संजू और पीके के रिकॉर्ड। और आईपीएल की पहली नीलामी में कितना था विराट और रोहित की सैलरी में फर्क। गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से आज भारत लाया जा रहा है। यहां पर अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद गोवा पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ गोवा ले जाएगी। इस तरह इनके कारनामों का हिसाब किताब शुरू होगा। मामले में अब तक 60 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को हुए इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। क्लब के मालिक दिल्ली के उद्यमी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड भाग गए थे। थाईलैंड से निर्वासन करके आज दोपहर में लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया जाएगा। गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंच रही है ताकि एयरपोर्ट पर ही दोनों को हिरासत में ले सके। इसके बाद उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा लाया जाएगा। हादसे के तुरंत बाद लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में एक शादी अटेंड कर रहा था। आग की खबर मिलते ही उन्होंने थाईलैंड के लिए फ्लाइट बुक कर सुबह सुबह भाग गए थे। भारत आने के बाद इनके काले कारनामों का हिसाब होगा। भारत और जॉर्डन ने सोमवार को आतंकवाद विरोधी उपायों, गाजा सहित क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की। अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किंग अब्दुल्ला II के बीच बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। बातचीत में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों और कट्टरपंथ को खत्म करने, उर्वरक और कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएम मोदी ने आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने में किंग अब्दुल्ला II की भूमिका की सराहना की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीग से हटकर चलने वाले नेता है। भारतीय राजनीति में ओबीसी टेम्पलेट सेट होने के बाद ये मान लिया गया था कि अब सत्ता की राजनीति में स्वर्णों के दिन लद गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस धारा के खिलाफ तैरने का साहस किया और सफल होकर दिखाया भी। वे इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने चयन के लिए केवल योग्यता को महत्व दिया। पद उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार को मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। नरेंद्र मोदी की इस सोच ने भारतीय राजनीति में कई नए प्रयोग किए। उनके सबसे नवीनतम प्रयोग नितिन नवीन है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अभी भी जेपी नड्डा ही आसीन है, लेकिन माना जा रहा है कि 14 जनवरी 2026 के बाद नितिन नवीन को भाजपा का अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने व्यवहार को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद राजनीति हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आरजेडी और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद
इकरा हसन ने भी कड़ा एतराज जताया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद अब शहर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस्लामोफोबिया को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। हमले में 15 लोगों की मौत के बाद न्यूयॉर्क सिटी की रिपब्लिकन काउंसिल वुमन विकी प्लाडिनो ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को पश्चिमी देशों से निकालने की मांग कर दी, जिसके बाद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। एनवाईसी के मेयर इलेक्ट जहरान ममदानी ने प्लाडिनो के बयान को हेट इस्लामोफोबिया करार देते हुए कहा, न्यूयॉर्क सिटी में 10 लाख मुस्लिम रहते हैं, हम यहीं के हैं जैसे हर दूसरा न्यूयॉर्कर। इस तरह की नफरत की हमारी शहर में कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, ओमोना और एथोपिया के दौरे पर हैं। उनके दौरे की शुरुआत 15 दिसंबर को जॉर्डन से हुई। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जॉर्डन के साथ कई अहम समझौते पर दस्तखत किए। साथ ही किंग अब्दुल्ला II बी अल हुसैन से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में जॉर्डन की प्रथम महिला रानिया अल अब्दुल्ला नजर नहीं आई, हालांकि वे अक्सर ऐसे मौके पर अपने पति के साथ दिखाई देती है। जॉर्डन के मलिका रानिया को सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि वे अपने फेमस सेंस और सामाजिक कार्यों के चलते आयोजनों में देखने मिल जाती है। दुनिया भर में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का फायदा उठाने में लगे हैं। इसी बीच उग्रवादी समूह भी इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के जानकारों और खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि उग्रवादी संगठनों के लिए एआई नए लोग भर्ती करने, फेक तस्वीरें, वीडियो बनाने और साइबर हमलों को और एडवांस बनाने का मजबूत हथियार बन सकता है। इससे खतरे बढ़ सकते हैं। चांदी में तेजी लगातार बनी हुई है। सोमवार को भी इसमें जबरदस्त तेजी आई। SCX पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 6,000 रुपए से ज्यादा उछल गई। दोपहर 3 बजे यह 6,000 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 1.99 लाख रुपए पर पहुंच गई थी। इसमें आज अभी तक 3% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। पिछले हफ्तों में पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो पार कर गई थी। उसके बाद इसमें उथल पुथल देखी गई और मुनाफा वसूली के चलते इसमें गिरावट आई। सोने की बात करें तो सोमवार को सोने में तेजी रही। वाले सोने की कीमत सोमवार दोपहर 3 बजे 1700 रुपए बढ़कर 1.35 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से कर उभर रही है और उसने ठान लिया है कि यही हिंदी सिनेमा में 2025 का शानदार अंत करेगी। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनाई है। दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने दूसरे सोमवार की चुनौती को भी आसानी से पार कर लिया। फिल्म पहले से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इसकी रफ्तार देखकर लगता है कि ये अभी रुकने का नाम नहीं लेगी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचा रही है। शुक्रवार को दूसरे वीकेंड में दमदार एंट्री करते हुए फिल्म ने दूसरे सोमवार के कलेक्शन के साथ नया रिकॉर्ड बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे सोमवार को भी ओपनिंग डे के कलेक्शन को पार कर लिया है। भारत में फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की ओर आगे बढ़ चुकी है और दुनिया भर में इसने लगभग 544 करोड़ रुपए का कलेक्शन आसानी से कर लिया है। क्रिकेट फैंस के लिए एक और रोमांचक पल आने जा रहा है जब IPL नीलामी का आयोजन होगा। अब तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 18 सीजन हो चुके हैं। साल 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और देखते देखते अब ये IPL 2026 ऑक्शन तक आ पहुंचा है। कुछ कहेंगे कि समय का पता नहीं चला, लेकिन कुछ बड़े खिलाड़ियों की सैलरी का अंतर देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि कितना समय बीत चुका है। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े सितारों विराट कोहली और रोहित शर्मा की। आखिर इनकी पहली IPL सैलरी कितनी थी?